को राधे राधे। आज हम प्रतिशत की चौथी क्लास करेंगे। जैसे कि RS अग्रवाल का 31वां प्रश्न होगा। जैसे कि एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना है। ठीक है, क्या करना है? 45% कितना? 45% बटा 100 लिख दिया, का गुना में 15/100 हो गया, बराबर कितना दिया इसने? 105.3। ठीक है, इसको काटेंगे। 5 दिए 15, 20 5 100, 9 45 20। ठीक है, आ गया। जैसे कि 9 9 आ गया, 9 दिए 27 27 400। ठीक है, 400। ठीक है, 400/27 गुना में 105.3। ठीक है, आ गया। 27 की इसकी गुना करेंगे ना हम। 27 की पॉइंट है, आ गया तो यहाँ 0 लगा दिया, 0 से 0 कट गया। 27 की इसकी काटेंगे तो आ गया 39 39। 39 की और 40 की गुना करेंगे ना, 39 की और 40 की गुना करेंगे। 40 गुना में 39 कितना आ गया? 40 और 39 की गुना करेंगे 1560। ठीक है, यहाँ तक आ गए समझ में। इसका 24% करना है। फिर क्या करना है इसका? हमें 24% गुना में 24/100 कर दिया। 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 2 से काटेंगे 5 आ गया, यहाँ से 12 काट आ गया, ये आ गया 12 5 60, 12 6 72, असल आ गई 7, 12 5 60, 60 7 67, और 12 एकम 12 12, 12 एकम 12, और ये हो गया हमारा 12 6 72, 7 12 12 5 60 60 7, 12 एकम 12 6 18, 1872/5। ठीक है, आ गया। तो यहाँ काटेंगे कितना? 1872 को 5 से 5 दिए 15, बच गया 3, 37 5 7 5 7 35 आ गया, और बच गया 2 22, 5 चौके 20, बच गया जी 4 354.4। ये हमारा आंसर होगा 354 ठीक है, रुकी 354 नहीं आएगा, 3 37 5 7 5 7 आएगा। यहाँ 374.4 आएगा, सॉरी, यहाँ 374.7 है। ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही करना था। आगे नेक्स्ट करेंगे। देखो, आगे नेक्स्ट प्रश्न होगा। ये हमारा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जैसे 507 का 6/7 का 42% का 35% क्या होगा। जैसे 500 क्या 500 हो गया। 500 ये थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा थोड़ा, बस। ठीक है, 500 का 6/7 गुना में 42/100, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, गुना में 35/100 हो गया। काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे, 5 20, 7 आ गया, 7 से 7 का कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 हो गया, 5 से 4 कट गया। ठीक है, 4 2 से काटेंगे 21, और फिर बच गया 2 2 से काटेंगे 3 3 एकम 3 3 दूनी 6। ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही करना है। आगे नेक्स्ट करेंगे। जैसे एक संख्या 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। जैसे 1/5 यदि 81 हो तो 81 आ गया, 81 इसकी गुना करेंगे। 5 एकम 5 8 5 40 आ गया, का 68% का 68/100 काटेंगे। इसको 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे 8 1,
और यहाँ फिर 10 आ गया, यहाँ आ गया 34। 34 की और 81 की गुना करेंगे ना, 34 की और 81 की गुना करेंगे, 34 की और 81 की गुना करेंगे तो 2754 आएगा। 54 यहाँ पॉइंट लगा दी, ये यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी गुना करके 10/10 है तो पॉइंट लगा देंगे, 2754 आ गया। ठीक है, इसकी पॉइंट 10 कर देंगे। आगे नेक्स्ट करेंगे। इतना समझ में आ गया। देखो, व्यंजक x की 3 y की 3 में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक में के मान में क्या व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी। ठीक है, देखो क्या बोला इसमें कि व्यंजक x की 3 y की 2 में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी, कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ये हमें करेंगे। जैसे दिया है, देखो 25 की हम 125 कमी आई, 25 की हम भिन्न बनाएंगे, 25 की भिन्न बनाएंगे तो 1/4। ठीक है, और 20 की 1/5, इसकी भिन्न बनाएंगे, कमी आएगी तो 3/4। ठीक है, इसकी 4/5, ये हो गया x, ये हो गया y। इसकी 3 दे के रखा है, इसकी 2 दे के रखा है। ठीक है, y की 2 और x की 3 दे के रखा है। आगे नेक्स्ट करेंगे। जैसे कि 3 की 3 कितने होगा, 27, और 3 की 4 64, और आगे क्या करेंगे, देखो 4 की 16 और 5 की 25। ठीक है, 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, ये कट जाएगा, और 25 चौके 100 हो गया। जैसे 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 27/100। ये दे के रखा है मूल, ये दे रखा है कमी। इसमें क्या है, कमी। 100 की चीज़ 27 की कम होगी, कितने रुपए में मिलेगी, 63 रुपये में। ये हमें पूछा गया था, ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही देखना था। आगे नेक्स्ट करेंगे। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या होगी। इसमें क्या दे के रखा है कि इसमें अंश में वृद्धि बोले ना तो हर में करना है, हर में बोले तो अंश में करना है। जैसे कि 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, इसमें क्या करेंगे, 25% की वृद्धि, अंश ऊपर वाला होता है, ये होता है अंश। ठीक है, ये होता है हर। आ गया समझ में। 25% की अंश में बोले तो 125, हर को 2 गुना कर दे, हर 100 होता है, मान लेते 100, 200 आ गया, 200 गुना में 5/9। ठीक है, 5 का काटेंगे 25, 25 8 हमारे आगे 8/9। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमें पूछा गया था। बस इतना ही करना है और आगे कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट करेंगे। जैसे एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या होगी। जैसे अंश में देख रखा है ना, इसमें अंश में ये है अंश। ठीक है, अंश क्या हो गया, अंश। देखो आपको पहले वाला क्वेश्चन है वैसे ही होगा ये। अंश कितना, अंश क्या है, अंश, और ये हो गया हर। अंश में कितना बोला है, 220 की 100 होता है 320, और हर में 150, 200, 250 हो गया। ठीक है, और प्राप्त भिन्न कितना होता है, 4/5 होता है, तो मूल भिन्न क्या होगी। 0 से 30 कट गया 5, और 8 चौके 32, भिन्न आ गया 5/8। ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। आ गया समझ में। आगे नेक्स्ट करेंगे। एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणाम भिन्न
1 सही 1/20 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या होगी? ये पिछले वाला प्रश्न किया था ना, वैसे ही होगा। ठीक है, आपको ये खुद करना है। आगे नेक्स्ट करेंगे। आधे घंटे का 1 मिनट 70 सेकंड का कौन सा प्रतिशत है? आधा घंटा, आधा घंटे में कितने मिनट होता है? 30। ठीक है, आधे घंटे में कितने मिनट हो गया? 30। 1 मिनट और 10 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड हो गया? 60, ऊपर 70, 10 70 हो गया, गुना में 60 सेकंड हो गया, गुना में 100 हो गया। एक जीरो से कट गया, एक इससे कट गया। ठीक है, और ये काटेंगे 5, यहाँ 3, 5 7 35, 35/, आ गया 9। ठीक है, इसको काटेंगे तो 9 9 27, 27 बच गया 8, 9 27 बच गया 8, 80, 9 8 72 बच गया 8, 9 8 72। जैसे कि 38.8 आ गया ना, तो ये आंसर में है। ठीक है, जैसे 5 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ हम नो कर देंगे। ठीक है, और 5 से कम है तो हम यहाँ, जैसे कि यहाँ 3 आ गया तो यहाँ 3 कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। 38.9 हमारा आंसर हो गया। आगे करेंगे नेक्स्ट। 8 ये हो गया 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? ठीक है, इसमें दे के रखा है कि कितना प्रतिशत है। जैसे कि हमें दिया है 17 ग्राम, 17 ग्राम दिया है, 17 ग्राम ऊपर करेंगे, किलो कितना है? 6.8, पॉइंट का 0 लगा दिया, गुना में ये 1000 किलोग्राम का 1000 हो गया, गुना में 100। ठीक है, 2 0 से 2 कैंसिल हो गए, 1 से 1 कट गया, 1/4। ठीक है, 1/4 को हम लिखेंगे 0.25, ये हमें लिखेंगे 0.25, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 2 क्विंटल 2.25 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? 2 कुंटल, जैसे 2.25 किलोग्राम, ठीक है, बटा 2 कुंटल, 2 कुंटल में 1 कुंटल में 1000 होता है, हो गया 1000, गुना में 100। ठीक है, 1 0 पॉइंट है, 1 0 हो गया, 2 से 2 कट गया, 25 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 1/8, 1/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1/8, 1/8 आ गया, तो 1/8 आ गया, तो इसको हम 1/8, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट करेंगे। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है? ये पिछले वाला क्वेश्चन किया था, वैसे ही होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट करेंगे, इसको बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि 75 कितना? 75/175, यहाँ पॉइंट है, ठीक, गुना में 100/1000 आ गया। तो हम करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पॉइंट 2 है, 2 के यहाँ 2 0 लग जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 कट गया, तो 25 75, 30 25 7 175, 30/7, ये हो गया 30/7, 7 चौके 28, 2/7, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना था। ये पिछले वाला पीछे कराया था, वैसे ही क्वेश्चन है, ये खुद को करना है। ठीक है, जैसे कि 80 का 7.2% कितना होगा? 80 का कितना? 80 कितना? 80 गुना में 7.2/100 का हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और 4 से 2 काट दिया, 2 से काटेंगे नहीं से सॉरी, 8 दूनी 16, 8 7 56, 1 57। ठीक है, 576/100, ये इसका हो गया, ये हो गया
25 का 625, 24 का 576, 24/10 ये पॉइंट हो गया। ये हमारा आंसर हो गया जी। 2.4 ये हमारा आंसर, 2.4 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट करेंगे। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल संख्या है। पिछले वाला बताया था ना, वैसे ही क्वेश्चन करना है। जैसे कि हर अंश में दिया तो हर में दिया तो अंश में। जैसे कि 15% वृद्धि करना है, 15% करना है वृद्धि, तो 115। ठीक है, 115। तो 8% कमी, तो 8% कमी हो गई। ठीक है, गुना में 15/16। ठीक है, 15 96, 15 7 105, 5 से काटेंगे तो 3, 5 से काटेंगे 2 23। ठीक है, 23 चौके 92, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 3/4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में। जैसे कि इसमें देख रखा है ना, अंश में वृद्धि और हर में वृद्धि देख रखा है ना, तो उसमें पलट देंगे। हर जिसमें हर अंश में दिया है तो हर में कर देंगे, हर में दिया है तो अंश में कर देंगे। आगे समझ में, आगे नेक्स्ट करेंगे। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 100%, 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। देखो कि पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। देखो कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। मान ले कि 100 है। ठीक है, 100, 140 होगी दूसरी। ठीक है, और ये तीसरी संख्या से 130। ठीक है, ये हो गई पहली संख्या, ये हो गई तीसरी संख्या। कितना, तीसरी संख्या। ठीक है, बोला है कि तो दूसरी से पहली संख्या, दूसरी ये हो गई और पहली ये हो गई। ठीक है, इसने बोला है ना कि दो संख्या, एक तीसरी संख्या 130 है, दूसरी संख्या 140 है, तो तीसरी संख्या 100 हो गई। 100 तो हमें मानना ही मानना है। इसका बोल रहा है कि क्या बोला है कि दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। जैसे कि 130/140 गुना में 100 हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया, 1300, 1300/14 काटेंगे, 1300/14, 1300/14। ठीक है, 1314 आ गया। इसको 2 से काट दो, 7, 2 से काटेंगे 650। ठीक है, 7 से, 7 9 63, 20 बच गया 2, 20, 7 दूनी 14, 7 21 ज़्यादा हो गया, 7 दूनी 14, कितना बच गया 6, 6/7। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। जैसे आपको दोबारा बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बताएंगे आपको, नहीं समझ में आए तो देखो कि इसी प्रश्न में बताएंगे आपको। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो, एक तीसरी संख्या से 130 और 140% अधिक हो। ठीक है, दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। जैसे कि 100 ये होगी तीसरी संख्या, ये होगी हमारी दूसरी संख्या, ये हो गई पहली संख्या। तो पहली ये हो गई, दूसरी पूछी गई है। दूसरी से पहली संख्या कितने प्रतिशत है, 130/140। ठीक है, काटेंगे, इसको कट गया, 0 से 0 कट गया, 1300 ये 100 है, यहाँ 100 है, 100। ठीक है, काटेंगे 1300/14 आ गया समझ में। 1300/14 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 650, 2 7 से काटेंगे तो 92 सही 6/7। ये हमारा 92 सही 6/7 ये हमारा आंसर हो गया। आ गया समझ में। आगे नेक्स्ट करेंगे। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25/2 है तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या का दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है,
ये हमें बोला गया है। ठीक है, देखो क्या करेंगे कि पहली संख्या ये होगा, यहाँ मैंने भिन्न बना दिया था, कोई बात नहीं है। यहाँ 12.5% होगा, 12.5, यहाँ 12.5% होगा। ठीक है, क्या बोला है कि इसने कि पहली संख्या, दो संख्या, एक तीसरी संख्या से तीसरी संख्या हो गई, ये हो गई तीसरी, वही पिछले वाला सवाल होगा वैसे ही करना है। यहाँ पहली हो गई, ठीक है, पहली 100, दूसरी हो गई 125, तीसरी हो गई 100, पहली हो गई, दूसरी हो गई 125 और तीसरी हो गई 112.5। ठीक है, इसमें 12.5 है ना, 12.5 तो 112.5 हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करना है, पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है करेंगे हम, तो 112.5 बटा 125 गुना में 100 आ गया। 0 से 0 5 काटेंगे और ये काटेंगे 25 5 125, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बच गया 5, 525। ठीक है, ये आ गया और 25 निम्न 225, 9 गुना में 10 90, ये हम 90%, ये हमारा आंसर हो गया। आ गया ना समझ में, पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे ही करना था। ठीक है, आगे नेक्स्ट करेंगे। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में एसएससी ने हमें पूछा गया है। ये एग्ज़ाम हुआ था 18 सितंबर 2022 को। उस एग्ज़ाम में पूछा गया था ये प्रश्न कि 1/2% का मान दशमलव भिन्न में बताओ। ठीक है, 1/2 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं ना, प्रतिशत मतलब 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, इसको 2 जीरो लगाएंगे, 0.005, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा राइट आंसर हो गया। जहाँ बुक में दे के रखा है 0.05, 0.05 ये दे के रखा है बुक में आंसर, ये हमारा आंसर गलत होगा, ये हमारा आंसर सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जैसे इसको भिन्न बनाएंगे, आपको भिन्न बनाना पहले सिखाया था। 10 अधिक है 100, 10 की चीज़ 11 में हो गई, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, बी की आय पूछा है, इसका अंतर कितने का, ए का। इसके बी की आय पूछा है ना, बी की आय पूछा है, तो बी की आय से ए की आय कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इसका अंतर इससे पूछा कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक होगा ना, तब ये बताया गया कि 10 की चीज़ 11 में हो गया, तो इसका अंतर हो गया 1, इसका और इसका अंतर हो गया 1। ठीक है, 11 से काटेंगे, 11 99, 1/11, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, कभी ए की आय पूछ लेते, कभी बी की पूछ लेते, बस इतना ही ध्यान रखा है, बी की पूछे ना तो बी का ये लेना है, ए की पूछे तो ये लेना है। ठीक है, इसमें क्या है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कम पूछा है ना, कितना प्रतिशत कम है, 1%, 1 के बटा कितने पे, 11 पे, 11 गुना में 100 आ गया। ठीक है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन के 25% अधिक है, पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। पिछले वाला क्वेश्चन किया था, ए बी इसमें नाम दे दिए, नीता ए को मान लो, बी को पायल मान लो। ठीक है, 25% अधिक है, 25% की भिन्न क्या हो गई, 1/4, 4 की चीज़ कितने में, 5 में। ठीक है, ये हो गए नीता। ठीक है, ये हो गया
पायल, 5 हो गई पायल, 4 हो गई नीता, 5 हो गई पायल। इसका अंतर कितना होगा? 1 का। किस किस पे पूछा है? पायल का। पायल गुना में 100, ठीक है, बटा 20 पंजे 100, 20%। ये क्वेश्चन नंबर। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? जैसे कि 30 की चीज़ 100, ठीक है, इसको भिन्न बनाएंगे। 10 की चीज़ अधिक है ना, तो 13 रुपये में। अंतर 3/13 गुना में 100, ठीक है, 300 ठीक है। इसका आएगा, काटेंगे इसको तो 13 दूनी 26, 13 तिये 39, ज़्यादा हो गया तो 26 4, 13 तिये 39, 1/13। ये हमारा आंसर हो गया। आज हम वर्गमूल हमने पिछली क्लास में देखा था कि वर्गमूल कईयों को समझ में आया होगा, कईयों को नहीं आया होगा। जैसे कि हम वर्ग हर क्लास में एक बार ज़रूर करेंगे। जैसे कि वर्ग, ये इकाइकांक है कितना? 3, ये 3 है, ये 5 है। 3 का वर्ग किया 0 9, 5 का किया 25, ठीक है। इसकी गुना करेंगे, 5 दिए 15, 15 के फिर 2 से गुना करनी है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ये इसकी गुना करने के बाद 2 से गुना करना है, ठीक है, 15 30। यहाँ इकाइकांक छोड़ के बाकी संख्या लिख देंगे, 9 0 8 2। ये हमारा 53 का वर्ग हो गया, ठीक है।